बहुत है, क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं। वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता। अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ। इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ। सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है। एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म सावी। एली बेली ऑफ कोर्स वो एक अलग जोन पे थी। देन टीवी सीरीज जो आपने बनाई वो कुछ अलग थी। फिल्में हो, टेलीविजन कमर्शियल्स हो या टीवी, सब कुछ एक क्या चल रहा होता है आपके पर्सनली मन में कि मुझे ये बनाना है ऑडियंस के लिए? बिकॉज एवरीथिंग इज नथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो अहेड एंड डू इट एंड आई पुट मोर 2000% इनटू इट। तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मुकेश सर and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with T series as well. मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी। तो दो दोस्त थे इन अ वे, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त। तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है। और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे। तो हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आई एम श्योर सर मजा आने वाला है जब थिएटर्स में आएगी ये फिल्म। कमिंग टू यू बट साहब, दिस इज समथिंग, इस फिल्म की बात तो मैं करूं तो करूं, लेकिन विशेष एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपका नाम लग जाता है, तो म्यूजिक एंड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, वो ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो गई है, वो मैरिज हो गई है इन दोनों टर्म्स में। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अपील टू यू, दैट यू सेड यस आई वांट टू बैक दिस प्रोजेक्ट? सी देखिए, द मोस्ट कंपेलिंग थिंग फॉर एनी फिल्म मेकर टू मेक अ फिल्म इज द स्टोरी. A story which you share with your friends in a closed room, and if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that. When you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most finding experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come out of this, you go with the expectation, which is, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea.
It might not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. Thank you so much, sir. क्या लगा था? Because तब से लेके अब तक, you know, we've always said, of course, she's so gorgeous, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी एक्टिंग अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगी? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. Makeup नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे director चाहते थे. बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती, और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे. सो यू नो हु वेयर्स दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स. बट आई थिंक इवेंचुअली रिजल्ट स्क्रीन पे, एंड द विजन ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू आवर डायरेक्टर ओवर हियर, who is so talented कि जैसा उन्होंने विजन देखा मुझे दिखाने का, आई एम लुकिंग exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं. सती सावित्री, ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं. सो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. So I think I'm very proud to say that our film Savi is a modernized version of the tale of Savitri, और that is हम Indian audience को वही कहानी दिखा रहे हैं but modernize की गई है. So it shows the courage of a woman, a determination of a woman, a strength of a woman, and I think every woman is going to relate to this film, and every woman is going to see Savitri in herself and herself in Savitri. Wow. To the project, but above all I want to ask the makers, what was it about Divya? And as Nitin said, it's all gorgeousness and prettiness also on the big screen, but apart from that, what was it about her personality that you saw your Savi in her? I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him and I requested him ki sir please cast me for this role. I want to do this role, and I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray, and I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that Let me talk for you. As you mentioned my name, that when this came to know about the script which I had stumbled upon and which had stirred me and excited me to make. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that I would let me do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाउसवाइफ भी नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि महिलाओं को एक जो हमारे समाज में एक जो जेंडर को लेके असमानता है, महिलाओं को लेकर के बहुत सारे लेवल पे एक वो होता है कि ये कैसे अपने आप को साबित करेगी या अपने आप को कैसे काम करेगी. हम डे टू डे, आप भी एक फीमेल है, मैं भी हूँ, हम देखते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं?
क्या चीज़ है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। आप एम्बिशियस है तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो, आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं, आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है। हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और रीज़न ये है कि आप एम्बिशियस है। तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उसे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट इफ़ अ मैन इज़ नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है। बट अगर इफ़ अ मैन इज़ एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ़ अ वुमन इज़ एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमन हो। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ। डायरेक्टर साहब, आपके लिए कैसा है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट? हम हमेशा देखते हैं कि जो परिवार में है, अजय देवगन साहब या और शाहरुख खान साहब अपने परिवार के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार ही है, मैं उसको बिल्कुल बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हीरोइन, एक नायिका कह रही है कि मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। तो ये जो शिफ्ट है उसको वो आपके लिए, मतलब आप तो डायरेक्टर ही हैं, आप ही ने ही ये बनाई है, लेकिन इस एक हीरो से लेके ये जो हीरोइन वाला जो शिफ्ट है, ये आपके लिए कैसा, ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? पहली बात तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मेल सेंट्रिक तो बहुत सारी फिल्में ऑलमोस्ट मेल सेंट्रिक होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साथ आई थी। पहली बात कि ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण, उसमें कोई क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में। और ऐसी एक महिला जो आपको लगता हो कि क्या ही कर लेगी, मतलब ठीक है, शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है, जब उसके परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को एक वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी कि इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, इट इज़ अ फिल्म अबाउट अ सिंपल वुमन, एंड that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ। नाउ दैट इज व्हाट वाज द, जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी इस फिल्म के अंदर। एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारामारी कर रही है, ये वो, उससे ज़्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन इज, वे स्ट्रॉन्गर। मैंने अपनी माँ को देखा है, बिल्कुल, क्यों हज़ार, क्यों ज़्यादा भी हो सकती है, बट करेक्ट। एंड मैं सचमुच ये मानता हूँ कि एक वुमेन कैन ऑलवेज बी एंड आर स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर, दे जस्ट हैव टू फाइंड देयर स्ट्रेंथ, एंड वो फाइंड आउट वो स्ट्रेंथ at some stage of her life, if it comes to her, then a film like Savi gets made on that inspiration.